हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। खूब मस्ती कर रहे होंगे। लॉकडाउन का आनंद भी आ रहा होगा। कई बच्चों के पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि सर बच्चे घर पे पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दो बच्चों के तो ये भी फ़ोन आए हैं कि होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। एक दो बच्चों के पेरेंट्स के तो फ़ोन में ये फ़ोन आया है कि सर आप होमवर्क नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, ये आपकी शिकायतें ठीक नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें। होमवर्क हर सब्जेक्ट में मिल रहा होगा। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो हर पार्ट के प्रश्नोत्तरों पर डिस्कस करके लिखवाने की कॉपी तो आप बनाए ही बनाएं। ऐसा नहीं है कि कॉपी बिना कॉपी बनाए आपका काम चल जाएगा। इसलिए अपने पेरेंट्स को बरगलाने की, झूठ बहकाने की कोशिश ना करें कि हमें होमवर्क नहीं मिल रहा है या हमें होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। केवल ऑडियो सुनने से पर काम नहीं चलेगा। उनको समझने के साथ और प्रश्नोत्तरों को भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूँ काफ़ी पाठ हो गए हमारे, 3-4 पाठ वहाँ हो गए हैं, एक पाठ ये हो गया है। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप नहीं चेते तो बहुत लंबा काम करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना काम शुरू करें। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। इसलिए अगर आप, वैसे तो मैं आशा करता हूँ कि आपने होमवर्क की कॉपी बना ली होगी, फिर भी अगर आपने नहीं बनाई है तो निश्चित रूप से आप कॉपी बनाइए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है होमवर्क करने में, प्रश्नोत्तरों में, तो वो फिर आप मेरे से फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन काम तो आपको करना होगा। आप ये ना सोचें कि भाई हम तो डी सेक्शन में जाएंगे, हम तो बी सेक्शन में जाएंगे, हम तो ए सेक्शन में जाएंगे, नरेश सर हमें पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं है। दोबारा कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, दोबारा कोई टीचर आपको होमवर्क नहीं करवाएगा। और आपको पता है 8वीं तक तो आपको पता नहीं है या नहीं है, लेकिन 9वीं और 10वीं में 5 नंबर जो आपके नोटबुक के ही जुड़ते हैं। पीटीएन 10 नंबर का पीरियोडिक टेस्ट का रेशो लिया जाता है, 5 नंबर आपके नोटबुक के होते हैं, 5 नंबर एक्टिविटी के होते हैं। इसलिए आप नोटबुक बनाइए, होमवर्क कीजिए। चलिए, जैसा कि हम आगे चल रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने क्षितिज के भाग 1 के पाठ संख्या 1, 2 बैलों की कथा के बारे में, शब्दार्थ और वाचन की व्याख्या के बारे में जानना चल रहा था। तो वहां तक हो गया था कि उसने दीवार तोड़ी कांजी होस की, और कांजी होस की दीवार तोड़ने के बाद बहुत से जानवरों को उसने बाहर कर दिया। इतना तो हो गया कि जो है 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो तो हमें आशीर्वाद देंगे। उसके बाद दोनों बैल अपने वहाँ आराम से बैठ गए। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी यही खड़े सोच रहे थे। ये तो हो गया था 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी, यानी कि तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता और यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, यानी कि मांस खत्म हो गया था और हड्डियां निकल आई थी। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, दड़ियल दाढ़ी वाला दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से, यानी कि अंदर के ज्ञान से, दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, उस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, डरे हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से ना हक भागे, बिन वजह ही भागे हम। अब जान बचेगी न बचेगी, अब मुश्किल है जान बचना। मोती ने अश्रद्धा के भाव से कहा, अश्रद्धा बिना विश्वास के भाव से कहा कि भगवान उसके सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें अब हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़के के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं
अब भी भगवान पर विश्वास है उन्हें। वह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। यह आदमी छुरी चलाएगा यानी कि हमें काटेगा, हमारा मांस बेचेगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम तो आएंगे। परोपकार की भावना फिर भी है उनके अंदर। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ दोनों चल पड़े। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते। बोटी बोटी मतलब एक एक हड्डी कांप रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी धीमी चाल होने पर डंडा जमा देता। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हार यानी चारागाह, पार्क, बगीचा सा चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल चपल में चंचल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका। यानी कि यहाँ पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि दोनों उनके दो भाई बदिक के हाथों कैसे दुखी हैं। यहाँ वह फिर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना चाहता है कि जब स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा पकड़ लिया जाता था और उन्हें दंडित करने के लिए ले जाया जाता था, एक जेल से दूसरे जेल में भेजा जाता था, तो वहां आसपास के बाहर के लोग जो थे, सामान्य लोग थे, वो आराम से अपनी मस्ती में बस थे। उनकी तरफ से कोई ही किसी प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होता था कि उनके साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनको सजा दी जा रही है। उनको कोई चिंता नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। केवल मतलब अपने तक मतलब था, देश से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ऐसी जनता के प्रति कटाक्ष किया है। मोती ने कहा, सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये जो रास्ता है वो देखा भाला है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, अपना ही स्थान आ गया। इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आया करते थे। पुर का मतलब होता है एक तरह से युमानी कुएं में से पानी खींचने वाला कार्य है। पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। फिर भी उसको भगवान पर विश्वास था, भगवान ने उनका साथ दिया। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा? इसे तो मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर धान पर चलो, थान पर चलो, अपने ठान पर चलो, अपने स्थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बातें, उन्मत्त का मतलब एक तरह से जोश में आकर के बछड़ों की बातें कुलेल करते हुए, उछल कूद करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा धान है, दोनों बैल थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दो बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मवेशी खाने से नीलाम किए लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए हो, समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देखता रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति, विजयी योद्धा की भांति, युद्धवीर की भांति, वीर बहादुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम उसे गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता
तो मैं बेमारे न छोड़ता, मारे बिना उसको नहीं छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा पर उसके काम न आऊंगा। यानी कि फिर वही स्वतंत्रता सेनानी से कहानी को जोड़ता है लेखक कि गोली मर, यानी अंग्रेज सरकार जो है गोली मरवा दे तो वो कहता है कि गोली खाना नसीब है, गोली खाना मंजूर है, लेकिन मैं अंग्रेजों के अनुसार नहीं चलूंगा, अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं करूंगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, बोले हैं तब। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 200 लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्सव सा मालूम होता था, त्योहार सा मालूम हो रहा था और सभी लोग उत्साह में थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी कि मालकिन ने भी उन बैलों को स्वीकार कर लिया, उन बैलों के प्रति प्रेम प्रकट किया। तो इस प्रकार से आज अपना ये पाठ पूरा हुआ। इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, देखिए जो बच गए थे। एक तो प्रश्न संख्या एक ही है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। प्रश्न संख्या 1, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। नंबर 2 हो गया था। तीसरा देखना, अगर पहले अगर मैंने करवा दिया, मेरे उसमें लेक्चर में याद नहीं है, पिछले लेक्चर में अगर पहले करवा दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करवाया हो तो अब कर लेना। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। एक पांचवा नहीं करवाया था, तीसरा तो शायद मैंने बोल दिया था। पांचवा ये है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसमें घटनाएं लिखनी है, जैसे वो मटर के खेत में दोनों एक साथ थे, सांड को मिलकर के दोनों ने जो है मुकाबला किया, दोनों ने सांड का। और तीसरा ये था कि जो है एक साथ खली डालते, नाद में मुंह डालते, एक साथ उठा लेते, और जब गाड़ी में जोते जाते थे तो गर्दन उचका कर अपने ऊपर ज्यादा वजन लेने की कोशिश करते थे। और भी हैं एक दो, जैसे कांजी हाउस में दीवार तोड़ी, सब जानवरों को भगा करके हीरा उसके साथ आ गया, मोती हीरा के साथ सो गया, या हीरा मोती के साथ सो गया। इस प्रकार से एक तो ये है। और उसके बाद किसान जीवन वाले, शायद ये भी करवा दिया था मैंने साथ, किसान जीवन वाले किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। हो गए। 10वां क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है कि गया ने हीरा मोती के दोनों बैलों को भूसा खाने के लिए दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ को पूरा किया, वाचन और व्याख्यान। कल से हम अगले लेक्चर में हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ प्रश्नोत्तरों को फाइंड आउट कीजिए, रब को में फाइंड आउट करें, फिर कॉपी में इनको डिस्कस होने के बाद फिर कॉपी में इनको नोट करें, लिखें, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स की शिकायत आ रही है कि हमारे बच्चे काम नहीं करते हैं, बच्चों को काम नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है, काम मिलता है। अपने पेरेंट्स को झूठ ना बोले पेरेंट्स के सामने, आगे आपको ही नुकसान होने वाला है, इसलिए ध्यान रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।